सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू माय अनदर वीडियो। आज मैं तुम लोगों से बात करने वाला हूँ एडसेंस के बारे में। सो आई होप तुम लोगों में से काफ़ी लोगों को इस बारे में पता होगा कि एडसेंस क्या होता है, और जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूँ। एडसेंस एक गूगल का ही प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू तुम अपनी वेबसाइट पर जो तुम्हारे ट्रैफिक आएगा उससे तुम पैसे कमा सकते हो। सो एडसेंस में बेसिकली क्या होता है, जो तुमने देखा नहीं है कि वेबसाइट्स होती हैं उसमें इस तरह से साइड में ऐड चलता रहता है। सो उस ऐड का गूगल जो ऐड होस्ट करता है उससे पैसा लेता है, और जिसकी वेबसाइट पे होस्ट होता है गूगल उसको पैसा प्रोवाइड करता है। सो एडसेंस वही एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू तुम अपनी वेबसाइट पे ऐसे एड्स लगवा सकते हो। सो एडसेंस के बारे में अगर और तुम्हें डिटेल में बताऊँ तो एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एडसेंस भाई काफ़ी पहले से चलता आ रहा है और ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा पैसिव रिवेन्यू का सोर्स है। मैं इस बात पे फिर से फोकस करूँगा भाई, ये एक बहुत अच्छा पैसिव रिवेन्यू का सोर्स है। मतलब तुमने देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जो कि बहुत लंबे टाइम से चलती हुई आ रही हैं और उन पे बहुत ज़्यादा डेली अपग्रेडेशन करने या फिर डेली कुछ पोस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तब भी चल रही हैं। जैसे तुमने बहुत सारी देखी होंगी, जैसे बाइक वाले .com या फिर तुम्हारी जिक्स व्हील हो गई, ये तो मतलब बाइक या कार से रिलेटेड है। सो इनमें वो लोग क्या करते हैं, अपने व्हीकल्स जब अपने व्हीकल्स जो कि नए आए मार्केट में उसको एक बार डाटा अपलोड कर देते हैं, एंड देन हम लोग जैसे बहुत लोग जो उसमें उसको रिसेंटली चेक करते रहते हैं। सो उसमें एड्स चलते रहते हैं और उनके थ्रू वो लोग रिवेन्यू जनरेट करते हैं। उनके पास तो और भी मेथड होते हैं, बेसिकली उनकी खुद की एजेंसी भी है, उसके थ्रू भी वो लोग पैसे बनाते हैं। बट यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एडसेंस की। और इसके अलावा तुमने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होंगी, जैसे कुछ तो ऐड देखो, जैसे तुम्हारी होगी बॉलीफ्लिक्स या मूवी फ्लिक्स, जिसे तुम मूवी डाउनलोड कर सकते हो। वो तो खैर बंद हो जाती है कुछ टाइम के बाद, बट स्टिल वो जब तक चलती हैं तुमने तब तक उनमें बहुत सारे एड्स देखे होंगे। मतलब तुम मूवी डाउनलोड करने जाओगे और उसमें तुम्हें एड्स ज़्यादा मिलेंगे, और मूवी तो खैर मिल ही जाएगी, वो बात अलग है। सो इस सीन में पता है क्या होता है, जो ऐसी वेबसाइट्स होती हैं इनमें जो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा रिवेन्यू जनरेट होता है। तो अब मैं बता देता हूँ एडसेंस के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। सो एक प्रोज का बताऊँ, जो एडसेंस है वो एक पैसिव सोर्स का, मतलब एक पैसिव रिवेन्यू का बहुत अच्छा सोर्स है। दूसरा बताऊँ, जो एडसेंस है उसमें तुम्हें कुछ ज़्यादा बहुत मेहनत नहीं करनी है। तुम्हें एक वेबसाइट बनानी है, उसमें सारे पेजेस, मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस हो गया, डिस्क्लेमर हो गया, प्राइवेसी पॉलिसीज़, और जो तुम्हारा एक मेन होम पेज है उसको तुम्हें बनाना है। और तुम्हें उस पर थोड़ा सा ट्रैफिक भी, अगर थोड़ा सा भी ट्रैफिक आता है ना, मतलब लेट सपोज तुम्हारी मंथली वेबसाइट पे सिर्फ 2 से 3 हज़ार यूज़र्स आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 हज़ार यूज़र्स भी अगर तुम्हारी वेबसाइट पे मंथली आ रहे हैं तो तुम उस पर अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट कर सकते हो। आज की डेट में कंटेंट क्रिएशन, जैसे तुम्हारा यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, इंस्टा पे रील्स बनाना, फेसबुक पे मतलब पोस्ट डालना, ये सब तो मतलब बहुत लोग कर रहे हैं, जिसके चक्कर में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। बट जो वेबसाइट डेवलप करके उस पर एड्स रन करना, ये ज़्यादा लोग नहीं कर रहे हैं। और तो इस पर प्रॉफिट का तुम्हारा मार्जिन भी बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर यूट्यूब पे तुमने एक वीडियो पोस्ट करी है और लेट्स सपोज उस पे लोगों ने वॉच आवर काफ़ी सारा दे रखा है, तो उस पे तुम्हारा रिवेन्यू जितना बनेगा ना, अगर उतने ही लोग तुम्हारी वेबसाइट पे ऐसा ट्रैफिक आएंगे और उतनी ही देर बने रहें, तो तुम मतलब यूट्यूब से करीब 10 टाइम्स ज़्यादा पैसा बना लोगे। ठीक है, तो एडसेंस की बहुत अच्छी बात है कि इसमें रिवेन्यू बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और तीसरी बात, यूट्यूब पे टर्म्स या यूट्यूब या फिर कोई भी ऐसा सोर्स है, जैसे हमारा इंस्टा हो गया या फिर फेसबुक हो गया, इनकी अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज़ रहती हैं। मतलब तुम उसमें एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंटेंट अपलोड नहीं कर सकते हो। हाँ, काफ़ी सारा 18+ कंटेंट भी अपलोड नहीं कर सकते हो। सो जो एडसेंस है या फिर तुम्हारी वेबसाइट है, तो वेबसाइट पर अपना डिस्क्लेमर चलाओ और तुम्हें जो पोस्ट करना हो वो पोस्ट कर दो। ठीक है, सो यहाँ पे तुम्हारे पास भाई बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इसमें तुम चीज़ें पोस्ट कर सकते हो। और यूट्यूब पे तुम्हारी वीडियो वो लोग मतलब कॉपीराइट स्ट्राइक, हाँ मतलब यूट्यूब पे तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, बट अगर हाँ तुम वेबसाइट पर अगर तुम कॉपीराइटेड कंटेंट लगाओगे तो उसमें भी खैर बंद हो जाएगी। बट जो यूट्यूब पे कॉपीराइट स्ट्राइक आता है या फिर यूट्यूब पे काफ़ी सारी चीज़ें आती है ना, मतलब जो लोगों ने तुम्हारी बैन करवा दी वीडियो, सो वो तुम्हारा इस पे बैन नहीं होने वाला। तुम इसमें अपना कंटेंट डालो और तुम्हें उसके जैसे ही, मतलब जैसे तुम्हारा कंटेंट है, जिस टाइप का भी कंटेंट है, अगर वो थोड़ा सा वॉयलेटिंग है या फिर उसमें वॉयलेंस थ्रू बोल सकता है, या फिर वो तुम्हारा एजुकेशनल पर्पज़ का है, या फिर वो कोई भी मतलब थोड़ा एडल्ट है या फिर आर रेटेड है, तो मतलब तुम डिस्क्लेमर डालो और अपना वेबसाइट चलाओ, तुम्हारी वेबसाइट पर कंटेंट बैन नहीं होगा। ठीक है, सो एडसेंस की चीज़ बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कंपैटिबल है भाई। मतलब तुम कैसा भी कंटेंट डालो, एक बार ट्रैफिक आएगा, तुम्हें रेवेन्यू जनरेट होएगा ही होएगा। अब यार एक बात कर लेते हैं इसकी कॉन्स की यार। प्रोज तो हो गए, प्रोज तो काफ़ी सारे हैं, मतलब मैंने तो तुम्हें सिर्फ गिनाए, सिर्फ एक ही तो है, और भी बहुत सारे प्रोज हैं। जैसे सपोज तुमने यार
एक स्टैटिक अपनी वेबसाइट बना के रख दी जिसमें डेली अपडेट तुम्हें नहीं करना है, तो तुमने एक बार बस पेज बना दिया ना, अब तुम्हारा रिवेन्यू हर महीने जनरेट होगा। तुम्हारा जितने ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, हर बार तुम्हारा सेम पेज से रिवेन्यू जनरेट होगा। वो तो खैर यूट्यूब पे भी ऑप्शन रहता है, यूट्यूब पे जैसे लोग वीडियोस बना के डाल देते हैं, वो लोग बाद तक वीडियो देखते रहते हैं, तो उससे रिवेन्यू जनरेट होता रहता है। बट हाँ, एडसेंस इज फार बेटर देन दैट यूट्यूब वीडियोस। ठीक है, अब तुम्हारी बात कर लेते हैं कॉन्स की। तो सबसे एक जो बेकार मुझे लगता है एडसेंस का, वो ये है कि यार जो एडसेंस अप्रूवल होता है ना, वो सबको नहीं मिलता। मतलब ये नहीं कह रहा कि बहुत ही डिफिकल्ट होता है एडसेंस अप्रूवल लेना, बट यार तुम हर वेबसाइट पर तुम एडसेंस अप्रूवल नहीं ले सकते हो यार, क्योंकि उनकी भी कुछ पॉलिसीज रहती हैं। सो गूगल वालों की बेसिक पॉलिसीज ये रहती है कि मतलब अब लोग जैसे सपोज तुमने एक ब्लॉग पेज बनाया, ठीक है, जिसमें तुम अपने ब्लॉग अपडेट कर रहे हो। लेट सपोज वो तुम्हारा ब्लॉग है फाइनेंस रिलेटेड, फाइनेंस, या फिर लेट सपोज तुमने जो एक पेज बना रखा है उस पर जो तुम पोस्ट कर रहे हो वो है तुम्हारा हाउ टू इन्वेस्ट इन SIPs। सो अगर तुमने कॉपी करके कंटेंट पेस्ट कर दिया, या फिर तुमने AI से कोई कंटेंट लिखवाया उसको अपनी वेबसाइट पे पेस्ट कर दिया, सो वो काम नहीं करेगा यार, उसमें तुम कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। सो अगर लेकिन तुमने खुद से अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे, या फिर तुम्हें कुछ चीज़ आती है उस चीज़ को तुमने लिख करके अपने आप से पोस्ट बनाया और फिर उसको अपलोड किया, मतलब गूगल को चाहिए ना कि भाई तुम एक नया कंटेंट पोस्ट करो, अपना तो कोई वैल्यू प्रोवाइड करो अपनी वेबसाइट को। जो कॉपी पेस्ट तो यार अगर ऐसा हो तो हर कोई कॉपी पेस्ट कर करके सब पैसे बना लेना। सो तुम्हें क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे भी अपलोड करना पड़ेगा, तो क्वालिटी कंटेंट तो तुम्हें यहाँ पे भी चाहिए। और दूसरी एक और चीज़ जो मुझे लगती है कि जस्ट लाइक यूट्यूब और काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, या फिर तुम्हारा कोई भी इट्स जस्ट लाइक अ बिजनेस यार, तुम्हें इस्टेब्लिश करने में टाइम लगेगा, ठीक है। और वो टाइम तुम्हारे पर्सनल स्किल्स पर डिपेंड करता है, और तुम्हारी कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करता है, तुम्हारी हार्डवर्क पर डिपेंड करता है, और नेवर फॉरगेट यार लक पे भी डिपेंड करता ही है, ठीक है। सो उस पर तुम्हें टाइम लगेगा। हो सकता है तुम एडसेंस से कहो अपनी अर्निंग को 1 महीने में स्टार्ट कर लो, बहुत ट्रैफिक आ जाए, तुमने बहुत अच्छी चीज़ बना दी, या फिर तुमने कुछ ऐसा कंटेंट बना दिया जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा हो, तो तुम्हारी वेबसाइट पर बहुत ट्रैफिक आएगा। सो लेट्स सपोज दूसरा ऑप्शन ये है कि मान लो तुमने कंटेंट भी अच्छा बना लिया है, बट SEO ऑप्टिमाइजेशन ही नहीं है तुम्हारी वेबसाइट पे, तुम्हारे लोग सर्च करते तुम्हारी वेबसाइट को, तुम्हारी वेबसाइट ही ऊपर लिस्ट नहीं होती है, वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। ट्रैफिक नहीं आ रहा, तीसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है। तो इन दैट केस की मतलब तुम्हारी वेबसाइट भी बनी है, सब कुछ बना है, बट यार तुम्हें जब ट्रैफिक ही नहीं आ रहा तो तुम कैसे रेवेन्यू जनरेट कर लोगे ना, नहीं कर पाओगे। तो ये कॉन्स इसका यही काफ़ी बड़ा है कि मतलब ये काफ़ी ज़्यादा एक बिल्डअप फिनोमिना है, तो तुम्हें धीरे धीरे अपनी वेबसाइट को बिल्ड करनी पड़ेगी और उस पर ट्रैफिक लाना पड़ेगा, और तब तुम्हारा रेवेन्यू जनरेट होगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी काफ़ी सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें तुम्हें इंस्टेंट पैसा आने लगता है। वो तुम्हें देखना हो तो मेरी सेपरेट अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, फ्रीलांसिंग की भी है, माइक्रो टास्किंग की भी है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, वीडियोस देख लो। अगर तुम्हें इंस्टेंट पैसा कमाना है तो तुम कर सकते हो फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग भाई इंस्टेंट पैसा आता है, स्किल चाहिए, तुम एक दो अपना वो क्रिएटर्स ढूंढ लो जिनके साथ तुम्हें काम करना है, और तुम्हें पैसा उसी टाइम से या फिर उसी महीने से मिलने लगेगा। माइक्रो टास्किंग एक बहुत ईजी टास्क है, ठीक है। माइक्रो टास्किंग उसके बारे में भी वीडियो है, तुम वो वीडियो देख लेना, मेरे चैनल पे पड़ी है। सो माइक्रो टास्किंग भी एक ऐसा काम जिसमें तुरंत पैसा कमा सकते हो। ऑनलाइन सर्विस हो गया, या फिर ऑनलाइन ट्यूटरिंग हो गया, इन सब में तुम्हें इंस्टेंट पैसा मिल सकता है। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर बात करें कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब चैनल बनाना, रील्स पोस्ट करना, और तुम्हारा एडसेंस अप्रूवल, बेसिकली एडसेंस अप्रूवल छोड़ो, एडसेंस के थ्रू अर्निंग करना, अपना ऐप बनाना, ऐप में भी तुम एड्स लगा सकते हो थ्रू एडमॉब करके। एडमॉब आता है एक, वो भी गूगल का प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू तुम अपने ऐप पे एड्स लगा सकते हो और उसमें पैसे बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें एक लॉन्ग टर्म में काम करती हैं, ठीक है। तुम्हें वेबसाइट बना के या फिर ऐप बना करके या फिर कंटेंट डालने के बाद तुम्हें वेट करना पड़ता है, उस पर ऑडियंस का रिटेंशन हो। ऑडियंस के रिटेंशन होने के बाद तुम्हारा कंटेंट जैसा है उस हिसाब से ऑडियंस उस पर रिएक्ट करेगी। अगर तुम्हारी ऑडियंस बनी रही और अच्छा वॉच आ रहा है, सब कुछ है, तो तुम्हारा अपना रिवेन्यू बनेगा। अगर तुम्हारा कंटेंट खराब है तो नहीं होगा। ऑन द अदर एंड जो तुम्हारा फ्रीलांसिंग था, माइक्रो टास्किंग था, तुम्हारे स्किल्स आती हैं, तुम्हें काम करना है, डेली काम करोगे, डेली रिवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है। सो अब बात कर लेते हैं इनकी, जो एडसेंस और एडमॉब हो गया, तो इनमें एक अच्छी बात ये पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है। तो मतलब अपनी वेबसाइट कभी तुम्हारा नहीं चलाने का मन है, तुमने बंद कर दी, तुमने 1 साल तक कुछ नहीं किया है, सो तुम्हारा रिवेन्यू से जनरेट होता रहेगा, ट्रैफिक आता रहेगा, तुम्हें पैसा मिलता रहेगा, तुम्हें डेली काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अब इसकी बात कर लेते हैं अपनी वेबसाइट कैसे बनाएंगे। ये तो तुम्हें एडसेंस के काफ़ी फायदे बता दिए, नुकसान बता दिए। नुकसान कुछ ज़्यादा नहीं है, नुकसान कुछ वही है, तुम्हें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी तुम्हें सब में दिखानी पड़ती है। तुम्हें कोई भी अपना गोल अचीव करना हो, कंसिस्टेंसी तो भाई चाहिए ही होती है, ठीक है। सो अब बात कर लेते हैं इसके वेबसाइट के बारे में, ठीक है। सो अब वेबसाइट कैसे बनाओगे।
एडसेंस के बारे में तो जानने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें वेबसाइट भी एक चाहिए। सो वेबसाइट बनाने के लिए यार मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस तुमको बताऊं तो जो एडसेंस का रेवेन्यू सोर्स है उसको मैंने भी यूज़ किया है। मैंने अपनी वेबसाइट एक लास्ट ईयर बनाई थी और मतलब वो तो मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट था वेबसाइट बनाने का। एडसेंस अप्रूवल वो सब मेरा एक फर्स्ट अटैम्प्ट था, ठीक है। सो मतलब उसमें मैंने काफ़ी सारी जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस गैदर किए वो मैं तुमको अब बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने अभी एक अपनी नई वेबसाइट बनाई है और उसको मैं अभी अप्रूवल के लिए डालूंगा, और जैसे जैसे मैं वेबसाइट बनाऊंगा ना तुम लोगों को भी साथ साथ वीडियोस बना के देता जाऊंगा कि हाउ टू मेक योर वेबसाइट, हाउ टू यूज एलिमेंटर, हाउ टू अपलोड अ थीम, मतलब कैसे तुम अपना कोई डाउनलोड बटन, मतलब मैं तुम्हें पूरी हाउ टू मेक अ वेबसाइट कंप्लीटली फ्रॉम स्क्रैच पूरा तुमको फ्री में बताने वाला हूँ। और वो सारी वीडियोस तुम मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे पड़ी है एक प्लेलिस्ट हाउ टू मेक अ वेबसाइट, उस पर जाके देख लेना। और साथ ही साथ में मेरी वेबसाइट है अनदर स्कूल डॉट साइट, उस पर वेबसाइट से और सेकेंडरी तरीके कैसे अर्न करने के होते हैं। यूट्यूब पे काफ़ी सारी बातें तुम बता नहीं सकते हो वरना यूट्यूब उस वीडियो को हटा देता है अपने चैट, मतलब अपने प्लेटफॉर्म से यूट्यूब हटा देता है, क्योंकि काफ़ी सारी बातें रहती हैं ना जो मतलब वायलेशन हो जाता है अपने उनके टर्म्स एंड कंडीशंस का। सो वो सारी बातें तुम नहीं बता सकते हो, बेसिकली वो नॉन एथिकल बातें हैं, ठीक है। सो ट्रैफिक तुम ज़रूरी नहीं कि सिर्फ रियल यूजर्स ही लाओ, और भी अदर सोर्सेज होते हैं ट्रैफिक लाने के। तो अगर तुम्हें उनके बारे में जानना है तो मेरी वेबसाइट है, उस पर तुम जाके आराम से बारे में पढ़ सकते हो। एक पीडीएफ भी पड़ी है, उसको पढ़ लेना, ठीक है। और मेरी जो प्लेलिस्ट है उसको एक बार जाना खोल के देखना हाउ टू मेक अ वेबसाइट, तुम्हें उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मिल जाएगा कि मतलब हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस, या फिर तुम्हें किसी प्लेटफॉर्म से आना हो उसमें 3-4 प्लेटफॉर्म की मैंने बात की जिससे तुम अपनी वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। सो तुम्हें जो कन्वीनियंट लगे, तुम जितना अफोर्डेबिलिटी देख लेना और कंपैटिबिलिटी देख लेना और अपना टाइम इशू देख लेना। कुछ में ज़्यादा टाइम लगता है बनाने में, कुछ में जल्दी बन जाता है, एंड ऑब्वियसली बात है जिसमें कम टाइम लगेगा वो एक्सपेंसिव भी मेथड रहता है, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन देख लेना, कौन सी वेबसाइट तुम्हें ज़्यादा ऑप्टिमाइज लग रही है, कौन सी तुम्हें ज़्यादा अच्छी लग रही है। सो वीडियो जाके एक एक करके देख लेना और साथ का साथ वेबसाइट भी बनाते रहना, ठीक है। सो एटलीस्ट तुम भी एक बार ट्राई करके देखो एडसेंस से कैसे रिवेन्यू जनरेट होता है। और मैं अपना बताऊँ तो मेरी जो पुरानी वेबसाइट पे थी उसमें मैंने अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट किया है, ठीक है। सो मैं उसकी वीडियो ज़रूर डालूंगा, बहुत जल्दी डालूंगा, ठीक है। सो तब तक के लिए स्टे अपडेटेड, एंड आई होप तुम्हें ये वाली वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। सो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, एक जस्ट बेसिक आइडिया था एडसेंस के बारे में और इससे अपना रिवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं उसके बारे में, ठीक है। सो तुम्हें अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और तुम्हें ऐसी और वीडियो देखनी हो जिसमें तुम ये जान सकते हो कि तुम साइड में कैसे इनकम जनरेट कर सकते हो या फिर तुम एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम कैसे बिल्ड कर सकते हो इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, सो तुम मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है मेरी वेबसाइट पे जाना और उस वेबसाइट को जाके सेव कर लेना, ठीक है। क्योंकि वेबसाइट पे कुछ ऐसा कंटेंट रहता है जो मैं यूट्यूब पे भी नहीं डालता हूँ। सो आई होप तुमको ये वीडियो पसंद आई होगी और तुम्हें ऐसी और वीडियोस देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को सेव कर लेना।